हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो ये एक दिन पहले का व्लॉग है। हमारे घर में हमने दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दी है। तो जो काम मैं नहीं कर सकती, जैसे कि फ़ैन क्लीन करना, तो वो मेरे हस्बैंड ने किया है और उन्होंने अपना सारा काम बहुत ही परफेक्शन के साथ किया है। तो हमारे घर के पंखे क्लीन हो चुके हैं और क्लीनिंग का व्लॉग भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो मेरे व्लॉग्स में बने रहो। अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। वाह, कितनी ब्यूटीफुल दिख रही हो। इधर दिखाओ मम्मा को भी। हेलो फ्रेंड्स, जय श्री एंड वेलकम टू माय चैनल प्रिया की डायरी। तो दोस्तों, आपका दिन बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। अभी हम डीमार्ट जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए। तो हमारे साथ चलो डीमार्ट दिखाते हैं आपको। यहाँ का डीमार्ट कैसा है। सब जगह का डीमार्ट एक जैसा ही होता है। और प्लस आज नवरात्रि या दशहरा का मेला है हमारी सोसाइटी में, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहो। चल। और निशान तनी की घड़ी में टाइम सेट कर रहे हैं। कहाँ जा रही हो? वहाँ क्या करोगी? डीमार्ट ऐसी जगह ना जहाँ जितने थैले ले जाओ वो कम ही पड़ जाते हैं। यहाँ सिर्फ आपको थैले और आपके पैसे, दो चीज़ रेडी होनी ही चाहिए। अरे यार, तू चश्मा पहन के आ गया। संभाल के चश्मे को टाइम पे ठीक करते रहो तो नहीं गिरता। हाउ द जोश। हाय सर। मैं बोलूंगी ना हाउ द जोश, तुमको क्या बोले? हाय सर। ठीक है। इधर देखो लाडो। हाय सर। अभी हाउ द जोश। हाय सर। लाडो तुम भी देखो। हाउ द जोश। हाय सर। ये तो आज संडे का दिन है और हम डीमार्ट जा रहे हैं। संडे यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, हमको पता था, पर इतनी ज़्यादा होगी ये नहीं पता था कि गाड़ी की पार्किंग भी बहुत मुश्किल से मिल रही थी। तो चलो अब देखते हैं डीमार्ट का क्या हाल था। हम बड़े एक्साइटेड होकर जा रहे हैं। एस्केलेटर मिला और एस्केलेटर का में सीढ़ियाँ ज़्यादा थी, ये बंद पड़ा हुआ था। फिर हम पैदल गए और हम डीमार्ट पहुँचे तो क्या देखा, यहाँ पर तो एक भी ट्रॉली नहीं रखी है। तो जब हमने देखा कि लोग एक एक करके ट्रॉली वहाँ से ले के आ रहे हैं, तो फिर मेरे हस्बैंड भी गए और वो भी लेकर आए। मतलब जो कार तक ट्रॉली ले जाते हैं और जो छोड़ देते ना, उनकी ट्रॉली खींच के सब ला रहे थे। तो ये देखो, मेरे हस्बैंड और एनी भी ट्रॉली लेकर आ ही गए आखिरकार। फिर हमने शॉपिंग स्टार्ट की। तो शॉपिंग स्टार्ट क्या हो रही थी कि लोगों की ट्रॉली ही टक्कर मार रही थी बार बार, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो मैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी गई लेना, क्योंकि लिस्ट यानी गाड़ी में भूल गया था और उसको लिस्ट अपने पॉकेट में रखने का बहुत शौक है। इस चक्कर में वो लिस्ट गाड़ी में भूल गया। और फिर लाडो भी थी। ऐसा लग रहा था बच्चे कहीं इधर उधर ना चले जाए, ना हो जाए। फिर हमने कई सामान तो ख़त्म भी हो गए थे, वो तुरंत भरते भी जा रहे थे। हमने जल्दी जल्दी जो पैकेट दिखा, मतलब एक टाइम तो मैंने ऐसा था कि ट्रॉली को एक जगह रख दिया था और वहाँ बच्चों को और हस्बैंड को खड़ा कर दिया था और मैं इस सामान ले जाकर उस ट्रॉली में डालते जा रही थी। क्या देख रहे हो? क्या कैंडी पता है? यहाँ पे टिश्यू पेपर भी है, कार वाला। दो ना मैंने भी रखे, देखियो किसी के लिए। कार का? हाँ, वही होगा उसी साइड में। क्या पता है? ये देखो भाई साहब, ये सारे कॉर्नर तो खाली पड़े, यहाँ कोई भी नहीं आ रहा है। सारी भीड़ राशनिंग में और गिफ्ट आइटम में थी। और स्टील के बर्तन देखकर तो मैं पागल हो जाती हूँ। ये पेन मुझे इतना अच्छा लगा था ना, इतना तो हैवी था ये और रेट वाइज बहुत सही था। बस इसकी खासियत ये थी या डिसएडवांटेज ये था कि ये गहरा नहीं था, इसमें सामान ज़्यादा नहीं आता और हम कुछ बनाते तो वो गिरता। तो बर्तन देख कर तो मैं पागल हो जाती हूँ। और गंजियाँ ये सब, पर इसमें रेट मुझे दिखा नहीं कहीं कि मैं रेट ढूंढूँ। और ये मुझे शुगर और टी का सेट बहुत टाइम से लेने का मन है, पर मैं सोचती हूँ मेरे पास रखा है तो फिर मैं क्यों लूँ। तो हमने ये सामान हो गया। अब हम बिलिंग के लिए जा रहे थे और बिलिंग देखो कैसे कराने जा रहे हैं। यहाँ से धक्का, वहाँ से धक्का, हर तरफ से धक्का मुक्की। फिर यानी खींचनी आई ट्रॉली कि मम्मा मैंने जगह रोक कर रखा हूँ, पानी रोक कर रखे, जल्दी चलो यहाँ पर जल्दी बिलिंग हो जाएगी। फिर हम लाइन में खड़े होकर, यहाँ आप देखो कितनी भीड़ है। सारे बिलिंग काउंटर में बहुत भीड़ लगी हुई थी। फाइनली हमको लकीली यहाँ नंबर मिल गया कि बस हमारा नंबर आने ही वाला था और ये हमारा नंबर आ गया। तो एनी सारे आइटम्स रख रहा है और यहाँ बिलिंग हो रही है हर चीज़ की। और हमारी बिलिंग फाइनली हो गई। और यहाँ पर यह था कि कोटक महिंद्रा बैंक में 7% आपको डिस्काउंट मिलता, पर हमको नहीं मिला। उसके बाद वापस आकर जब मैंने गाड़ी में देखा कि लिस्ट में 2-3-4 सामान तो मैंने लिए ही नहीं है, तो मैंने सोचा मैं बाद में आकर ले लूँगी, पर संडे तो अब मैं कभी भी नहीं आऊँगी। फिर हम वापस शांति से घर चले गए। से आ गए और बहुत थक गए हैं। और डीमार्ट में इतनी भीड़ थी, इतनी मैं क्या बताऊं, पैर रखने की जगह नहीं थी। ट्रॉली भी जो साइड में रखते वहाँ ट्रॉलीज नहीं थे। लोग बाहर से ढूंढ कर ट्रॉली ला रहे थे। जो कार तक लोग ले जाते हैं ना, वो ट्रॉली वेट करके खींच कर ला रहे थे। आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो बहुत सारे सामान तो मुझे याद नहीं थे, क्योंकि इतनी भीड़ थी, मैं खुद पागल सी हो गई थी। और कुछ हमने बहुत सारे हम लेकर आ गए हैं। तो मतलब वेराइटीज नहीं थी, क्या वेराइटीज ढूंढो या सर्च करो, तो जो मिला वो लेकर आगे, बस यहाँ से निकलो। तो अब तो मैं वर्किंग डेज में डीमार्ट जाने वाली हूँ। ऐसे मैं डीमार्ट जाने भी नहीं वाली। जब लोग स्कूल ऑफिस चले जाएंगे फिर मैं डीमार्ट जाऊंगी, ताकि मैं सुकून से शॉपिंग कर सकूँ। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था क्या ले रहे हैं क्या करें। फिर उसके बाद सबसे टेंशन बिलिंग।
ओह माय गॉड, बिलिंग कराना मतलब बहुत बड़ा वाला काम था। प्लस उन्होंने ऑफर उसमें था कि कोटक के बैंक में जो है वो 7% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट मिलेगा, वो भी उन्होंने नहीं दिया। सामान तो हम खूब सारा ले ही आते हैं, उसका उसको सेट करना सबसे सिरदर्द वाला काम होता है। और ये एक चीज़ जो मैं डीमार्ट से लाना कभी नहीं मिलती, कोकोनट। फिर मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई, बॉडी रिलैक्सिंग टी, और लाडो के लिए एक साइड दलिया बनाया। तो लाडो सो गई थी, फिर मैं भी चाय पीकर थोड़ी देर लेट गई, क्योंकि फिर शाम को रेडी होकर हमको सोसाइटी के मेला में जाना था। सो आफ्टर रिलैक्सिंग जब मैं उठी तो मैंने देखा बहुत सारे कपड़े बालकनी में फैले हुए हैं, तो उन्हें फ़ोल्ड करना है। मैंने वो काम किया। फिर यानी बोलने लगा मुझे मैगी खाना है, तो मैंने उसके लिए मैगी बनाई, सादी मैगी। फिर हमारा मन भी कर गया, तो मैंने हमारे लिए मसाला मैगी बनाई। तो ये मैं वही बता रही हूँ। तो चलिए देखते हैं मैगी कैसे बनाती हूँ। कोई स्पेशल तरीका नहीं है। मैंने हल्का बहुत कम ऑयल लिया और उसमें मैंने लहसुन डाला, उसको सॉटे किया। फिर मैंने अनियन डाला। फिर अनियन को जल्दी पकाने के लिए मैंने थोड़ा सा नमक डाला। फिर अनियन जब ब्राउन हो गया तो मैंने इसमें टमाटो सेट करे। जब टमाटर नरम हो गया तो मैगी मसाला डाला। देन आफ्टर पानी डाला और उसको ढककर उबलने दिया। जब पानी में उबाल आ गई तो मैंने यहाँ क्रश करके मैगी रखी हुई है, उसको मैंने इसमें डाल दिया। मैं मैगी सैगी नहीं डालती हूँ। फिर जब मैगी थोड़ी सी नरम हुई तो मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाला, उसको कलर देने के लिए। एंटीसेप्टिक भी होती है, कोई गलत चीज़ नहीं है। फिर मैंने ऑरिगेनो डाला, रेड चिली फ्लेक्स डाला, टमेटो सॉस डाला, और लास्ट में मैंने डाला नींबू थोड़ा सा। अगर नींबू ना हो तो विनेगर भी डाल सकते हो। और हमारी मैगी बनकर बिल्कुल तैयार है, लजीज लाजवाब। कई लोग इसमें चीज़ भी ऐड करते हैं, पर हमें चीज़ उतना अच्छा नहीं लगता मैगी में। तो हमारी लजीज और लाजवाब मैगी बनकर तैयार है। गरम है। एनी भी अपनी मैगी इंजॉय कर रहा है, और वो इतना धीरे धीरे खाता है ना कि जल्दी खत्म ना हो जाए। बच्चों को मैगी कितनी पसंद होती है। और वो मेरा डीमार्ट का सामान वहाँ पर रखा हुआ है, जिसको मैंने अभी तक सेट नहीं करा है। शाम हो गई है, फाइनली मैं पसीना पसीना हो गई हूँ। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि मेरी मैगी कैसी बनी। लाडो देख, ऑसम, जरूर ट्राई करना आप लोग। और जैसे ही मैंने मैगी खा ली, लाडो तुरंत आई और उससे मेरी प्लेट उठाई और बोल रही है प्लेट लेकर जा रही हूँ, मैं इसको बेसिन में डाल दूंगी। कितनी क्यूट बेटियाँ कितनी प्यारी होती हैं। मेरे पास टाइम बहुत कम था, मुझे पूरा घर क्लीन करना था, जो राशन का सामान आया था वो रखना था। तो मैंने फटाफट उस काम में लगे। और देखो मेरा मैजिक, ये देखो, अभी अच्छे से नहीं आता है पर धीरे धीरे सीख जाऊंगी। तो ये मेरे बर्तन क्लीन हो गए मैजिक से। अब यहाँ मैजिक देखो, सारा सामान मैंने अपनी जगह में रख दिया। सोसाइटी के मेला जाने रेडी हो गए, और मैं बहुत सिंपल रेडी हो गई क्योंकि नीचे सोसाइटी में ही तो जाना था। Here I am, I'm ready to go मेला। तो अब मेला में मिलते हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट करें। और अगर बाई चांस से व्लॉग बड़ा हो जाता है ना, तो मैं व्लॉग को 2 पार्ट में अपलोड करूंगी। यस, ठीक है। तो चलो अब आपको मैं सोसाइटी का मेला घुमाती हूँ जल्दी से। आप किसी मेले में जा रहे हो तो आपको एंटर होने सबसे पहले वही चीज़ करनी पड़ती है जो बच्चों को ज़्यादा पसंद होती है। तो ये देखो बच्चों के स्विंग्स थे यहाँ पर कुछ, जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले एनी ने मिक्की माउस ही करा, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और इसकी टिकट आप सुनोगे तो बेहोश हो जाओगे, 100 रुपीज़। ये देखो इसको कितना पसंद है, कैसे मंकी के जैसे चढ़ जाता है और उतर जाता है। इसके साथ यहाँ पर बच्चों की कुछ फन एक्टिविटीज़ भी थी। कुछ रिंग वाले गेम थे, वो बलून मारने वाला था गन से। तो रिंग वाला तो बहुत बकवास होता है, किसी का नंबर आज तक लगा हो तो बताना। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी, स्प्रिंग रोल्स थे, मोमोज थे, गोलगप्पे थे, चाट थी, दही भल्ले थे, और साथ में कुल्फ़ी थी, बर्फ़ गोला था। तो खाने के भी इतने स्टॉल उन्होंने लगा के रखे थे। और साथ ही साथ बहुत सारे डेकोरेटिव्स आइटम के भी स्टॉल लगे हुए थे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पर बाबा रेट किसी का मत पूछना, सब इतने महंगे थे ना। देखो नमकीन के भी स्टॉल लगे हुए थे। तो मैं बता रही हूँ रेट हर चीज़ का बहुत महंगा था, चाहे वो किसी झूले का हो या कोई सामान का हो, बहुत ज़्यादा ही रेट था। तो कई चीज़ आपको पसंद भी आ रही थी तो आप रेट सुनकर सोचते कि मैं मार्केट से जाकर ले लूँगी। और ये देखो यहाँ पर एनी नहीं माना, उसको ये गन चलानी थी। तो हमको लगा था पकड़ भी पाएगा कि नहीं गन को, पर इसने कर लिया और इससे सारे बलून्स फोड़े जितनी इसको बुलेट मिली थी, जितने उसके छर्रे थे। और यहाँ देखो ये शॉप मुझे अच्छी लगी थी, यहाँ पर चूड़ियाँ मिल रही थी और कुछ कुछ ऑफर्स भी थे, पर ये फिर भी इतना सस्ता नहीं था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर ये भी बहुत महंगा था। मैं रेट तो हर चीज़ का आपको नहीं बता सकती। ये सारी बैंगल्स थी, ये शायद ऑफ़र में रखी हुई थी। और ये सूट देखो आप, कितने प्यारे सूट थे। और इसका रेट तो 750 था ओनली, क्योंकि इसका मैंने पूछा था। ये कुर्ता और पैंट सेट था, पर मुझे ये नहीं चाहिए था तो मैंने नहीं लिया। मैंने बताऊँ तो मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया, मैं सिर्फ देखते गई और वीडियो बनाते गई। और ये देखो सारे बैग्स रखे हुए हैं, बैग्स की शॉप थी। ये देखो ये बैग्स हैं, और ये बैग्स भी मेरे ख्याल से 300 के थे, सिंपल था ये। अब हो सकता है मुझे कॉस्टली लग रहा हो, आपके लिए सही हो। ये कुछ कुर्तीज़ टंगी हुई थी, ये शायद ज़्यादा रेट की नहीं थी, पर मैं हर चीज़ का रेट नहीं पूछती, अच्छा नहीं लगता कि वो बोलते कुछ तो ले ही नहीं रही और रेट ही पूछते जा रही है।
मतलब पर स्टफ़ बहुत अच्छा था। ये देखो डेकोरेटिव आइटम जो हम दिवाली में लड़ लगाते हैं ना, वो सारी थी। ये सारे सूट थे, कुर्तियाँ थी, बैग्स थी और दिया थे, बहुत सारे आइटम थे। और उसके बाद यहाँ डांस देखो कितना हो रहा था। मैं गाने नहीं बजा सकती वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा। खूब जमकर लोगों ने डांस किया या डांडिया किया। वो डांडिया कम डांस ही ज़्यादा लग रहा था मुझे, और जो गाने बज रहे थे वो डांडिया के डांस के ज़्यादा थे। और ये सेट देखो यार, ऑसम, एक से बढ़कर एक सेट थे। बस यही थे कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं थे, इसलिए मैंने इसे भी नहीं लिया। बाकी थे बहुत सुंदर, बहुत लाजवाब, कोई भी दो राय नहीं है। और ये देखो घर में हम जो लड़ियाँ लगाते हैं वो हैं, और दिया थे, डेकोरेटिव दियास थे। और जो हम घर में लड़ी लगाते हैं और जो डेकोरेट करते हैं दिवाली में लगाते हैं, वो सारी चीज़ें थी। ये सारी कैंडल्स और परफ्यूम्स की शॉप थी। और साथ में बच्चों के लिए भी फैंसी शॉप थी। ये मैं ढोलक दिख रही थी, यानी कोई सब चीज़ें बहुत पसंद आती है उसके लिए, पर ये उतनी अच्छी नहीं थी। और स्पेशली ये नवरात्रि, दिवाली, दशहरा या करवा चौथ, इन सब का आइटम ज़्यादा लग रहा था। और ये सारी लड़ थी, तो ये लड़ मुझे ना यहाँ के लोकल मार्केट में ज़्यादा सस्ती मिलती थी, तो मैंने यहाँ से नहीं ली। और धूम गाने की सो दोस्तों, कल मैं इतनी थक गई थी ना कि मैं वीडियो की एंडिंग नहीं कर पाई, तो वीडियो की एंडिंग आज कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स डालना। सब बाय बाय, जय जिनेंद्र।